नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत कुमार और आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो कहानी सुनने के बाद आप सभी का रूह कांप जाएगा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक इलाका पड़ता है जहानाबाद। 13 अप्रैल 2024 का दिन था। एक घर से चीखने का आवाज़ लोगों को सुनाई देता है। कई सारे लोग उस घर की तरफ दौड़ते हैं और घर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ा और बूढ़ी है। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं और बेतहाशा चिल्ला रहे हैं। तभी कुछ लोग हिम्मत दिखाते हुए घर के अंदर जाते हैं। तो घर के अंदर जाने के बाद अंदर के तस्वीर को देखकर सारे लोग का रोंगटे खड़ा हो जाता है। दरअसल अंदर में 16 वर्ष की एक लड़की, जिसका नाम श्री होता है, और ये बूढ़ा बूढ़ी का वो पोती होती है, उसका लाश पड़ा हुआ था। कुछ लोग तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है और उस बॉडी को कब्जे में लेती है। और उस बॉडी को देखने के बाद साफ पता चल रहा था कि इस लड़की का जो मौत हुआ है वह गला दबाने से हुआ है। लेकिन घर वाले कुछ नहीं बोलते, किसी के बारे में शक नहीं जताते। इसके लिए पुलिस उस लाश को छोड़ देती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजती है, कोई केस भी रजिस्टर्ड नहीं होता है। फिर घर वाले श्री का लाश को दफना देते हैं। लेकिन दफनाने के वक्त श्री के माँ बाप मौजूद नहीं होते हैं। श्री के माँ बाप नेपाल के ईटा भट्टा में काम किया करते थे। श्री के दफनाने के बाद उसके माँ बाप पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद श्री के माँ के मन शांति से नहीं रह रहा था। श्री का माँ का कहना था कि मेरी बेटी ऐसे नहीं मर सकती है, उसे किसी ने मारा होगा। श्री के माँ एक दिन श्री का फ़ोन लेती है। वह फ़ोन स्विच ऑफ था। जब स्विच ऑन करती है और उसके अंदर का फ़ोटो को उसकी माँ देखने लगती है, तो उसमें एक फ़ोटो ऐसा था जिसमें 2 लड़की और एक पुलिस वाला था, और उस पे उसकी माँ को शक होता है। फिर वह लेडीज़ अपने पति को बताती है और उसके पति और पत्नी दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और उस तस्वीर को दिखाते हैं। लेकिन जो एक और लड़की उस तस्वीर में थी, वह यहीं के रहने वाली थी, इसी गांव के। फिर पुलिस उस लड़की के पास जाती है और उसे पूछती है कि यह जो लड़का है वह कौन है। वह लड़की बताती है कि यह लड़का मेरा फ्रेंड है, मुरादाबाद के एक सिपाही है जिसका नाम राजकुमार है। फिर पुलिस उस लड़की से बोलती है कि वह लड़का को बुला, और राजकुमार को बुलाया जाता है और उसे पूछताछ किया जाता है। पूछताछ में वह सिपाही बेकसूर साबित होता है। फिर पुलिस उस सिपाही को छोड़ देती है, लेकिन बोलती है कि तुम मुरादाबाद से कहीं बाहर नहीं जाओगे जब तक यह केस का खुलासा नहीं हो जाता। फिर पुलिस उस श्री का मोबाइल का कॉल डिटेल खंगालने लगती है, तो उसमें एक नंबर आता है जो हर रोज़ उस पे बात हुआ करता था। घंटों घंटों हर रोज़ बात हुआ करता था। जब पुलिस उस नंबर का डिटेल निकालती है, तो वह नंबर एक लड़का के नाम पर रजिस्टर होता है जिसका नाम सहीम होता है, और वहीं इसी गांव का रहने वाला था। पुलिस उस लड़के को बुलाती है और उससे पूछताछ करने लगती है, लेकिन वह लड़का शुरुआत में कुछ भी नहीं बताता। जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो सहीम टूट जाता है और एक कहानी सुनाता है। बताता है, साहब, सहीम और हम प्यार किया करते थे। 12 अप्रैल 2024 का दिन था, ईद का अगला दिन, और श्री हमें मिलने के लिए अपने घर पे बुलाती है और हम उसके घर पे जा ही रहे होते हैं। तभी दरवाजे पे 2 लड़का थे जो कि बाहर की ओर आ रहे थे, और उन दोनों लड़कों को देखकर हमारा मन में अलग अलग तरह का सवाल उठने लगा, और हम जाकर श्री से पूछने लगे कि यह लड़का कौन था। श्री कुछ भी नहीं बता रही थी। जब हम जबरन उससे पूछने लगे तो श्री फिर थोड़ा थोड़ा करके उसके बारे में बताने लगी, और जब उन दोनों लड़के के बारे में बताने लगी तो काफ़ी ज़्यादा हमें गुस्सा आ जाता है, और हम एक हाथ से श्री का मुंह को दबाते हैं और दूसरे हाथ से गला को। जब श्री का सांस थम जाता है तो श्री को वहीं छोड़कर हम वहाँ से भाग जाते हैं, और पुलिस फिर इस लड़के के खिलाफ़ चार्जशीट तैयार करती है और इसे सजा के लिए कोर्ट भेज देती है। लेकिन इस कहानी में अगर उसकी माँ भी हर लोग की तरह शांत लगा देती तो आज उसके बेटी का
इंसाफ़ नहीं मिल पाता और सही को सज़ा भी नहीं मिल पाता।